आमिर खान जी को ये सोचना चाहिए था कि जिस गाने की वजह से वो फिल्म वर्ल्ड रिकॉर्ड पाई, ऑस्कर के लिए सेलेक्ट हुई उस फिल्म को, और उन्होंने सर डबल से गया प्रसाद प्रजापति की खबर भी नहीं ली और देखा भी नहीं। तो वो हमारा नाम उसमें कम से कम आना था कि लेखक ये है, इन्होंने लिखा, तो वो नाम ही गायब कर दिया। तो बुरा लगा कि कैसे कैसे अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं लोग। अब अपना उल्लू सीधा किया, तुम कहीं भटको तो भटकते रह गए। खैर नाम तो मिला, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। मन का गुबार कहिए, सालों से दिल में दफन आक्रोश मान लीजिए, या फिर एक वो कड़वा सच जो चमचमाती फिल्मी दुनिया के गहरे से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और यहाँ की भूमि से सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव। एक वक्त था जब ये गांव और खासकर यहाँ के लोक गायक एकदम से सुर्खियों में आ गए। इस गांव की एक झलक देखने की मंशा लिए दूर दूर से लोग यहाँ का रुख करते। लेकिन विडंबना ही कहिएगा, वक्त की रफ्तार और कुछ टूटे वादों के चलते ये गांव, यहाँ के कलाकार मानो बिखर से गए। कौन सा है ये गांव और क्या है इससे जुड़ी कुछ मीठी कुछ खट्टी यादें, बस ये बोल सुनिएगा, यादें एकदम से ताजा होने वाली हैं। साल था 2010 जब आमिर खान प्रोडक्शन के तले बनी एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम था पीपली, और जहां इस फिल्म की शूटिंग हुई वो गांव था बड़वाई। ये रहा वो गाना जो पूरे देश में गूंज उठा। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं। रेडियो, टीवी, गली मोहल्लों से लेकर महफिलों तक सुनाई देता तो सिर्फ यही गीत। एक गाना नहीं बल्कि मानो एक आंदोलन की तरह था जिसने संसद से लेकर सड़कों तक अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा। वाकई देसी अंदाज और सरल बोलों के दम पर यह गाना खूब पसंद किया गया। फिल्म ने भी सुपरहिट होने की दिशा का रुख कर लिया। लेकिन गया प्रसाद प्रजापति जिन्होंने इस गीत को लिखा, धुन बनाई, मंडली जिसने मिलकर गाने को एक मुकाम दिया था, लेकिन अब चंद रुपए थमाकर उन्हें चलता कर दिया गया। और तो और गीतकार के तौर पर भी गया प्रसाद प्रजापति का नाम फिल्म में शामिल नहीं किया गया। खसक तो रह गई, हमको जानकारी थी नहीं, तो वो हमारा नाम उसमें कम से कम आना था कि लेखक ये है, इन्होंने लिखा, तो वो नाम ही गायब कर दिया। तो बुरा लगा कि कैसे कैसे अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं लोग। अब अपना उल्लू सीधा किया, तुम कहीं भटको तो भटकते रह गए। खैर नाम तो मिला, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। इस मंडली की ही एक सदस्य हैं वहीदा खान। ये लोक गायिका फिल्म निर्माता द्वारा किए गए व्यवहार से बेहद आहत थे। दुख भी होता है सर, नाम हट गया गांव का, मंडली टीम का। सर ये चीज तो देना चाहिए था। बाकी खुशी तो होती है कि वो प्रसिद्ध हुआ, गाना हो नहीं था, शायद भैया की किस्मत थी और उनको गाने की जरूरत थी। और सर रही बात पैसे की, तो पैसा तो सर वो गाना आज भी कमा रहा है और बहुत कमा रहा है, आज भी चलता है। कहीं भी देखो उस गाने को, जहाँ जब भी महंगाई थोड़ी बहुत भी बढ़ती, सरकार किसी की भी हो, लेकिन वो गाना बजता है, तो पैसा तो आज भी कमा रहा है उस समय की अपेक्षा। वहीदा का कहना है कि चलिए हम सब कुछ भूल जाते, लेकिन इसे क्या ही कहा जाए। फिल्म रिलीज के बाद आमिर खान और उनकी टीम ने गांव, बड़वाई और लोगों से एकदम से कन्नी काट ली। आमिर खान जी को ये सोचना चाहिए था कि जिस गाने की वजह से वो फिल्म वर्ल्ड रिकॉर्ड पाई, ऑस्कर के लिए सेलेक्ट हुई उस फिल्म को, और उन्होंने सर डबल से गया प्रसाद प्रजापति की खबर भी नहीं ली और देखा भी नहीं। क्योंकि इस गाने से ज्यादा सर मैंने उनकी फिल्में देखी हूँ, मैं भी मतलब मुस्लिम समुदाय से हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल मैं बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि उनको एक बार इनका दोबारा इनको मौका देना चाहिए था कि नहीं।
मौका देना चाहिए था ना, लेकिन दोबारा सर उन्होंने इनको पलट कर भी नहीं देखा। चलिए जानिए रचना बनने से लेकर इस गीत का फिल्म निर्माताओं तक पहुंचने का बड़ा दिलचस्प सफर। ये सन 2010 में यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फिल्म पीपली लाइव प्रोड्यूसर आमिर खान द्वारा यहाँ 3 महीने शूट हुई। यहीं शूटिंग के लिए आई थी पिक्चर, तो वहीं के उनके डायरेक्टर वगैरह रहते हैं कि यहाँ कोई देसी सॉन्ग लिखता हो, तो गांव वालों ने बताया हमारे यहाँ टीम है, रामायण भजन होते ही रहते हैं, तो माँ साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मुझे शाम को बताया फिल्म वाले कोई गाना सुनना चाहते हैं, तो उनकी बड़े अच्छी किस्मत की बात है। वो गाना हमने गाया तो वो तो उनकी फिल्म से लगता जुगता था, तो बहुत अच्छा चला था कि इसकी शूटिंग करने में बहुत अच्छा है। गया प्रसाद और उनकी टीम को इस बात की बेहद खुशी है कि उनकी रचना को आम लोगों से लेकर प्रधानमंत्री तक ने पसंद किया। महंगाई डायन खाए जाते, तो मैं सुन रहा था बहुत से लोगों के फोन भी आए कि भैया आपका जिक्र मोदी जी कर रहे हैं। इनकी चलो सौभाग्य की बात है, तो महंगाई से त्रस्त हो गए और जो मन के भाव रहते हैं रचनाकार, तो वो अपनी रचना में डाल लेता है। हालांकि मंडली का मानना है कि यदि उनकी आवाज में ही इस गाने को फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया जाता तो और भी बेहतर बन सकता था। हाँ, वो थोड़ी जैसे शुद्धता होना चाहिए, वो शुद्धता नहीं आ पाई। जैसे गांव की आवाज संस्कृति में जैसे आभाव से उसको होना चाहिए, उसमें वो नहीं आ पाई। सीखना तो सीख नहीं रहता, और जो प्राकृतिक सीखा हुआ है और जो उस चीज को करते रहते हैं वो शुद्धता ही रहती है। सर वो हम लोग गाते हैं ना, तो हमको ज्यादा आनंद आता है उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सर वो वेस्टर्न म्यूजिक हो गया, और जो शुद्धता जो हमारी नगड़िया एक हमारा वाद्य यंत्र बजता है, वो इस चीज का उसमें मतलब उसकी जगह उसमें पैड का इस्तेमाल किया गया, तो सर वो मिठास हमको तो नहीं लगती सर। बड़वाई गांव के इन कलाकारों का फिल्म निर्माताओं से तो मानो भरोसा उठ गया है, लेकिन आज भी नवीन अवसर दिलाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से आस जिंदा है। तो शासन को पहल करनी चाहिए कि नहीं, हर गांव में टीमें रहती हैं जो अच्छे कलाकार हैं, जो इस लायक हैं, तो उनको पूरा मौका दे सरकार, और ऐसे कार्यक्रम कराए अच्छे अच्छे मंचों से, तो ये संस्कृति और जीवित बहुत अच्छे से चल सकती है। नहीं, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, गाँव से ही धीरे धीरे बहुत विलुप्ति की है। जो बड़वाई अब भी वही है, कलाकार भी और दिल लुभा जाने वाले लोकगीत भी, बस उनकी गूंज अब कुछ धीमी हो गई है। लेकिन जब भी सखी सैया की धुन कानों में गूंजती है तो वो पुरानी यादें मानो ताजा हो जाती हैं और दिल फिर से बड़वाई के उस सुनहरे दौर में लौट जाता है।